हमें चुना है वो पाया जाता है पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसके 1 पद से 3 पद तक। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 3। हमने कुछ सप्ताह पहले पहला जो पत्रस है, जो पहला पत्रस की जो पत्री है, इसको हमने देखना आरंभ किया था एक सीरीज के रूप में कि हम ईस्टर की ओर बढ़ रहे हैं और परमेश्वर का वचन हमें कैसे तैयार कर रहा है। अब इसी पत्री को आगे लेते हुए हम बढ़ेंगे और इस थीम को देखेंगे, हेडिंग टुवर्ड फ्यूचर, भविष्य की ओर बढ़ना। जैसे कि हम इस पत्री के आधार पर देख रहे थे कि कैसे हमें ईस्टर की ओर बढ़ना है, और जब हम ईस्टर की ओर बढ़ते हैं तो कई तकलीफें हैं, क्रूस है और नाना प्रकार की समस्या है, लेकिन हमारी जो आंखें हैं वो ईस्टर की ओर हैं, क्योंकि यीशु जी उठा है और वो हमारे जीवन का मालिक है। अब इसी पत्री को हम आगे देखेंगे इस थीम के आधार पर कि हमें भविष्य की ओर बढ़ना है, हेडिंग टुवर्ड फ्यूचर। जो भी यीशु मसीह में जन्म लेता है, जो भी यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में धारण करता है, जो भी अपने आप को मसीही कहता है, जो भी अपने आप को एक विश्वास में आगे बढ़ाता है, वो हमेशा भविष्य की ओर बढ़ता है। अगर मैं भविष्य की ओर नहीं बढ़ रहा हूं, मेरे जीवन में ग्रोथ नहीं है, मेरे जीवन में बढ़ोतरी नहीं है, मेरे जीवन में आत्मिक परिपक्वता नहीं है, मेरे जीवन में स्पिरिचुअल मैच्योरिटी नहीं है, मैं भविष्य की ओर नहीं बढ़ रहा हूं, तो वास्तविक रूप में मेरे नए जन्म में कहीं ना कहीं कमियां हैं, खामियां हैं। इसलिए जो पत्रस है इस बात को हमारे सामने रखता है कि जो मसीह जीवन है वो आगे बढ़ने वाला जीवन है, भविष्य की ओर बढ़ने वाला जीवन है। लेकिन कैसे हमें भविष्य की ओर बढ़ना है, कैसे हम भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे ग्रोथ को, जो हमारी बढ़ोतरी को, जो हमारी उन्नति को आगे बढ़ने को रोकती हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके द्वारा उन रुकावटों के ऊपर हम हावी हो सकते हैं, उनको पार करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, उसका वर्णन हम इस पत्री में देखते हैं। विशेष करके आज इस खंड के आधार पर हम देखेंगे कि कैसे हम भविष्य की ओर बढ़ते हैं और जो रुकावटें हमारे जीवन में आती हैं उन रुकावटों को दूर करते हुए, अपनी आंखों को भविष्य की ओर लगाते हुए, जीवते यीशु की ओर लगाते हुए आगे बढ़ना है। कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस खंड के आधार पर जो विषय हम देखेंगे, क्रेविंग फॉर द वर्ड, वचन की लालसा रखना, वचन की लालसा रखना। यहाँ पे लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। क्रेविंग फॉर द वर्ड, क्रेविंग फॉर द फूड, क्रेविंग फॉर द मिल्क, वचन की लालसा, दूध की लालसा, भोजन की लालसा। अब ध्यान से सुने, आज हमारे जीवन में जो डिफिसिट है वो बिब्लिकल लिटरेसी की है। आज हमारे जीवन में जिस बात की कमी है वो परमेश्वर के वचन के ज्ञान की कमी है, बिब्लिकल लिटरेसी डिफिसिट, जिसे हम बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी रेट है, जो पढ़ाई का जो रेट है वो धीरे धीरे हमारे भारतवर्ष में कम होता जा रहा है। लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, इलिटरेट पीपल कम हो रहे हैं। पहले लिटरेसी कम थी, इलिटरेट पीपल ज्यादा थे, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। आज जो नई पीढ़ी है वो लिटरेट है, वो पढ़ने में आगे बढ़ रही है, लेकिन उसके ठीक विपरीत जो बिब्लिकल लिटरेसी है उसकी कमी हमारे जीवन में आ रही है। जो वचन के ज्ञान की कमी है, जो परमेश्वर के वचन के ज्ञान की कमी है, वो हमारे जीवन में आ रही है, और इसलिए स्पिरिचुअल मैच्योरिटी डिफिसिट। इसीलिए जो आत्मिक मैच्योरिटी है, जो आत्मिक परिपक्वता है, उसमें कमी।
ये दोनों कोरिलेट करते हैं, ये दोनों रिलेट करते हैं एक दूसरे के। अगर मेरे जीवन में परमेश्वर के ज्ञान की कमी है तो मैं आत्मिक मैच्योरिटी में आगे नहीं बढ़ूंगा। मेरे जीवन में जो आत्मिक परिपक्वता है, जो सयानापन है, वो नहीं आएगा। मैं दूध पीते हुए बच्चे की न्याय ही रहूंगा, क्योंकि अभी भी मैंने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को बढ़ने नहीं दिया है। परमेश्वर का वचन ही है जो मुझे स्पिरिचुअली मैच्योर करता है। परमेश्वर का वचन ही है जो मुझे आत्मिक रूप में आगे बढ़ाता है। परमेश्वर का वचन ही है जो भविष्य की ओर मुझे आगे बढ़ाता है। वचन की कमी, इसलिए आत्मिक परिपक्वता में कमी, इसलिए जो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है, जो सयानापन है, उसमें कमी है। कोरिलेशन है इसमें। परमेश्वर के ज्ञान की कमी, आत्मिक परिपक्वता की कमी। मैं उम्र में तो सयाना हो गया हूं, मैं उम्र में तो मैच्योर हो गया हूं, लेकिन आत्मिक जीवन में मैच्योरिटी नहीं है, डिफिसिट है, कमी है। बाइबल पढ़ना, अध्ययन करना, ये वो एक्टिविटीज हैं जो मेरे आत्मिक मैच्योरिटी को बढ़ाती हैं। कैसे मैं भविष्य की ओर बढ़ सकता हूं, कैसे मैं आत्मिक मैच्योरिटी को प्राप्त कर सकता हूं? बाइबल पढ़ना, बाइबल अध्ययन, ये बेसिक है। उसी का वर्णन पतरस कह रहा है, उसी का वर्णन पतरस कर रहा है, ये बेसिक है। लेकिन आज अधिकतर लोग चर्च जो जाने वाले लोग हैं, अधिकतर चर्च जाने वाले लोग रेगुलरली बाइबल नहीं पढ़ते। बराबर चर्च जा रहे हैं, रेगुलरली चर्च जा रहे हैं, लेकिन बाइबल नहीं पढ़ते हैं, या पढ़ते भी हैं तो बस खोला, अच्छा ये बस चलिए। बाइबल नहीं पढ़ते हैं। हम अपने आप नहीं पढ़ेंगे अगर वचन में से नहीं पिएंगे, वचन में से नहीं खाएंगे। जो क्रेविंग मेरे अंदर है, आइसक्रीम की क्रेविंग है, कभी याद आता है, आई क्रेव आइसक्रीम। कभी भी रात में 10 बजे टिकट करती है, आइसक्रीम खाने की क्रेविंग, लालसा। जो एक्सपेक्टर पीएम है बहने, उनकी अजीब सी क्रेविंग होती है। एक बहन की उसकी जो क्रेविंग थी, वो जो कुल्हड़ जिसमें चाय पीते, कुल्हड़ था, क्रेविंग। यह लालसा क्रेविंग। एक सर्वे बताता है, तो जो सर्वे कहता है, जो 90% चर्च जाने वाले लोग हैं, 90% जो लोग चर्च जाते हैं, जो प्रभु को आदर देने और खुश रखने की इच्छा रखते हैं, ये जो 90% जो लोग हैं, जो चर्च जाने वाले लोग हैं, और उनके अंदर ये इच्छा है कि हम प्रभु को आदर दें, प्रभु को खुश रखें, उनमें से केवल 19%, केवल 19% ही डेली बाइबल पढ़ते हैं। उनके अंदर ये चाह तो है कि मैं परमेश्वर को खुश करूं, मैं परमेश्वर को आदर दूं और मैं चर्च जाऊं, लेकिन बाइबल नहीं पढ़ता। जब तक कि डेली बाइबल नहीं पढ़ेंगे, परमेश्वर को आदर नहीं देंगे, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करेंगे। लेकिन हम जो चर्च जाने वाले लोग हैं, अंदर है इच्छा आदर देने की, खुश करने की, लेकिन डेली बाइबल नहीं पढ़ते। इसलिए पद 2 में लिखा है, डिजायर, लालसा, टू क्रेव। क्या क्रेव करना है? निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, जो परमेश्वर का वचन है, जो निर्मल है, जो आत्मिक दूध है, उसकी लालसा करो। क्रेव, एक प्रबल इच्छा हो, एक क्रेविंग हो, एक ग्रेट डिजायर हो। ये इंटेंशनल है, ये ऑटोमेटिक नहीं है कि मेरे अंदर एक ऐसी प्रबल इच्छा रहे, एक ऐसी लालसा रहे, एक ऐसी क्रेविंग रहे, ग्रेटली डिजायरिंग टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड। ये क्रेविंग, ये इसका अर्थ। लालसा करो। कैसे लालसा करो? लाइक न्यू बॉर्न बेबीज,
अब ये जो न्यू बॉर्न बेबी, जिसका मतलब नई विश्वासी, सब विश्वासी मिलेंगे, लाइक न्यू बॉर्न बेबीज, लाइक देम। जो बच्चे जन्म लेते हैं, वो जो बच्चे हैं वो क्रेव करते हैं दूध के लिए, खाने के लिए। बच्चे क्रेविंग फॉर मिल्क। बच्चों के अंदर वो डिजायर है, वो जब तक उनको मिल नहीं जाता है वो छटपटाते रहते हैं। वो जानते हैं कैसे मुझे खाना दिया जाए, वो रोएंगे, वो छटपटाएंगे, वो हाथ में पाएंगे, क्रेविंग। और जैसे उनको मिल गया वो संतुष्ट, लेकिन दो घंटे बाद फिर खड़े। ये बच्चे, डॉक्टर्स बताते हैं कि जो हेल्दी चाइल्ड है उसको हर 2 घंटे में खाना, हर 2 घंटे में। उसी प्रकार से जो स्पिरिचुअली हेल्दी क्रिश्चियन है, उनके अंदर ये हंगर, उनके अंदर ये थर्स्ट, हर 2 घंटे में चाहिए साहब मुझे खाना, हर 2 घंटे में परमेश्वर वचन चाहिए। क्रेविंग, आज मेरी क्रेविंग कहां है? जो बाइबल में से खाता है, जो बाइबल में से पीता है, एक बच्चे के समान। वो बच्चा बता देता है, उसका तरीका है बताने का। इसको भूख लगती है, मार्क्स बच जाती है। हमारे घर में छोटा फ्रेंची है, जैसे उसे भूख लगती है पिंकी के पास आता है, कू करने लगता है। जब पिंकी ध्यान नहीं देती है तो भौंकने लगता है, तो पिंकी कहती है खाना, तो सीधे किचन में भागता है। ये है, ये बच्चे बता देते हैं क्या मेरे अंदर है ये। मित्रों, कैसे मैं भविष्य की ओर बढ़ूं? एक क्रेविंग मेरे अंदर। ये बच्चे जब तक उनकी क्रेविंग सेटिस्फाइड ना हो, ये रोना बंद नहीं करते। अ हेल्दी इन्फेंट इज अ हंग्री इन्फेंट। बाइबल कहती है जो बच्चा हेल्दी है, स्वस्थ है, वो हमेशा भूखा रहेगा, भूख लगेगा। एक बच्चा बहुत दूध पीता है, ये हेल्दी है। A healthy infant is always hungry। अगर मैं एक हेल्दी क्रिश्चियन हूं, अगर मैं एक मैच्योर क्रिश्चियन हूं, अगर मैं आत्मिक में मैच्योर हूं, मेरे अंदर ये भूख, इसलिए न्यू बॉर्न बेबीज, आत्मिक दूध की लालसा, नए जन्मे हुए बच्चे के समान। एक बेबी को हर 2 घंटे में खाना चाहिए। अब इस खंड में 3 कदम बताए गए। 3 ways to cultivate a craving for the word। मेरे अंदर ये 3 बातें होनी जरूरी हैं जो वचन के लिए लालसा को उत्पन्न करे। कैसे मेरे अंदर वचन के लिए लालसा उत्पन्न, कैसे मेरे अंदर परमेश्वर के वचन को पढ़ने और सीखने के लिए लालसा उत्पन्न। यहाँ पर जो पत्रस है ये 3 कदम बताता है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है आगे बढ़ने के लिए, ये महत्वपूर्ण है भविष्य की ओर जाने के लिए, ये महत्वपूर्ण है आत्मिक मैच्योरिटी को प्राप्त करने के लिए। पहला जो कदम है, रिमेंबर योर सैल्वेशन। अपने उद्धार को स्मरण रखो, अपने उद्धार को स्मरण करो। जो पत्रस है पहले पद में कहता है इसलिए, ये जो शब्द है इसलिए, मतलब किस लिए? किस लिए? इसलिए कि तुम अपने उद्धार को स्मरण रखो, तुम्हारा नया जन्म हुआ है। पिछले पदों में वो कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर वचन की लालसा को उत्पन्न होना है, जो क्रेविंग है उसको उत्पन्न होना है, तो तुम्हें अपने उद्धार के दिन को, अपने उस आत्मिक जन्म के दिन को, अपने उस बर्थडे को, जो स्पिरिचुअल बर्थडे है, उसको स्मरण करना है। अगर आज तुम्हारे अंदर ये क्रेविंग खत्म हो गई है, ये लालसा खत्म हो गई है, तो उस दिन को स्मरण करो जिस दिन तुम्हारा उद्धार हुआ था, जिस दिन तुम्हारा नया जन्म हुआ था, जिस दिन तुम्हारा बैप्टिज्म हुआ था, जिस दिन तुमने पहली बार प्रभु को घोष लिया था, उस दिन को स्मरण करो। नया जन्म जो हुआ था, इसलिए 1 अध्याय के 30वें पद में कहता है मतलब इसलिए, किस लिए? 30वें पद में हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह के मरे हुए से जी उठने के द्वारा
अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है, नया जन्म दिया है। इसको स्मरण करो 18-19वां पद में, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल-चलन, तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। इसको स्मरण करो कि तुम्हारा जो जन्म हुआ है, तुम्हारा जो नया जन्म हुआ है, वो नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं, चढ़ावा चढ़ाने के द्वारा नहीं, और भिन्न भिन्न स्थानों में जाने के द्वारा नहीं, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा। उस दिन को स्मरण करो, परमेश्वर का वचन ही हमें सिखाता है, परमेश्वर का वचन ही हमें बताता है, उस वचन के द्वारा ही हमारे जीवन में कार्य होता है और हम नए जन्म को प्राप्त करते हैं। उस वचन के द्वारा हम बपतिस्मा में जाते हैं, उस वचन के द्वारा हम प्रभु देते हैं, उस वचन के द्वारा। इसलिए स्मरण को, उस दिन को जिस दिन तुम्हारा नया जन्म हुआ है। जो हमारा नया जन्म होता है, जिस दिन हम यीशु मसीह ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह में आते हैं, हमारे अंदर एक लालसा, हमारे अंदर एक भूख, हमारे अंदर एक प्यास कि परमेश्वर के वचन को पढ़े, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करे, परमेश्वर के भवन में आए। लेकिन जैसे जैसे समय चला जाता है, वो प्यास, वो लालसा, वो भूख हमारे अंदर खत्म। इसलिए कह रहा है अपने उस दिन को स्मरण जिस दिन तुम यीशु मसीह में आए थे। अगर आज आप अपने अंदर ड्राई फील कर रहे हैं, सूखापन अनुभव कर रहे हैं, अपने आत्मिक जन्मदिन को याद करें। आत्मिक जन्मदिन, स्पिरिचुअल बर्थडे, जो वचन प्रभु का आपके पास आया था, जिस वचन के द्वारा आप प्रभु में आए थे, यही आपको मसीह में बढ़ाएगा। जिस दिन आपका बैप्टिज्म हुआ था, उस दिन को याद करें। जिस दिन आपने पहली बार प्रभु खोज लिया था, उस दिन को याद करें। जिस दिन आपने गवाही दी थी, उसको याद करें, क्योंकि उसके द्वारा ही आपको स्मरण आएगा कि परमेश्वर का वचन है जो मेरे अंदर कार्य करता था। उस वचन की लालसा और भूख और प्यास के द्वारा मैं आगे बढ़ा। इसलिए यहोशू 1 के 8 पद में लिखा है, ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए, कभी नहीं। ये व्यवस्था की पुस्तक, ये परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन है जो हमें स्थिर रखता है। उस दिन को याद। अगर आज अपने आप में आप ड्राई फील कर रहे हैं, अपने अंदर सूखापन महसूस कर रहे हैं, ढीलम ढालम महसूस कर रहे हैं, ढीला ढाला जीवन चल रहा है, याद करो उस दिन को जिस दिन आप परमेश्वर मसीह पाए, जिससे कि फिर से वो लालसा, वो भूख, वो प्यास। दूसरी बात, दूसरा कदम, रिमूव सिंस फ्रॉम योर लाइफ। अपने जीवन से पापों को दूर करें। न केवल रिमेंबर, लेकिन रिमूव। क्या रिमूव? अपने पापों को अपने जीवन से दूर करें। ये जो पाप यहाँ पर बताए गए हैं पहले पद में, जिसको हम देखेंगे, ये ग्रोथ स्टॉपर्स है। क्या है ये पाप? लिखा है बैरभाव, छल, कपट, दाग और निंदा को दूर करें। ये जो पाप हैं, ये जो 5 वाइसेस हैं, ये जो 5 बातें हैं, लिखा है इनको दूर करो। ये ग्रोथ स्टॉपर्स है। ये आपको बढ़ने में बाधा पहुंचाती है। अब बढ़ना तो चाह रहे हैं, लेकिन अंदर छल है। अब बढ़ना तो चाह रहे हैं, अंदर कपट है। अब बढ़ना तो चाह रहे हैं, अंदर वैरभाव है। अब बढ़ना तो चाह रहे हैं, अंदर निंदा है। ये स्टॉपर्स हैं। और ये जो 5, ये जो सिंस, ये जो पाप हैं, ये रिलेशनल है। एक ही फैमिली के हैं। जैसे फिश है, और कई प्रकार के फिश हैं, लेकिन एक फैमिली है, फिश फैमिली है। चिड़िया है, कई प्रकार की चिड़िया हैं, लेकिन एक फैमिली है। उसी प्रकार से जो 5 जो पाप हैं, एक ही फैमिली के रिलेटेड है। ये जो कपट है, ये छल है, ये ढा है, ये जो निंदा है, इसको दूर करके अपने जीवन से पापों को दूर करो। ये ग्रोथ स्टॉपर्स है। ये जंक फूड है। जंक फूड से आपने अपने पेट को भर लिया है, और इसलिए अब पेट में दर्द है, अब खाने की इच्छा नहीं है, वो भूख नहीं लगी है, क्योंकि जंक फूड से
चाट खा लिया, आप ही करो और ये खा ले, और नहीं, जंक फूड से भर लिया अपने आप को, इसलिए भूख नहीं, इसलिए इच्छा नहीं, नॉट ग्रोइंग स्पिरिचुअली, टेकिंग टू मच जंक फूड, ठेले से खा लिया अनहेल्दी फूड। आज हर कोई कहता है ये जो अनहेल्दी फूड है इसे मत खाओ, ये जो अनहेल्दी फूड है, ये जो बाहर जिसमें मक्खियां बैठी हुई है, जिसमें धूल उड़ रही है, अगर आप उसको खाओगे, और जो जंक है, अगर आपने लंच में भी, ब्रेकफास्ट में, डिनर में भी, तीनों टाइम और पूरे हफ्ते मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाया, जंक फूड, फिर आपको परेशानी। अब यहां पर 5 प्रकार के अनहेल्दी फूड है जो ग्रोथ स्टॉपर्स हैं। ग्रोथ स्टॉपर्स हैं अक्सर विश्वासियों के जीवन में, धार्मिक विश्वासियों के जीवन में। इन्हें कहा है सिंस ऑफ द सेंट्स, ये विश्वासियों के पाप है, ये संतों के पाप है, ये प्रभु के लोगों के पाप है, सिंस ऑफ द सेंट्स। इनको दूर लिखा है, दूर करके सबसे मुक्ति दूर करके। क्या है ये 5 फैमिली सिंस ऑफ द सेंट्स, विश्वासियों के। आप क्यों मेरे पापी, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, क्योंकि ये मेरे 5 पाप हैं, ये मेरे विश्वासियों के पाप हैं। मैं बीड़ी तो नहीं पीता हूं, मैं सिगरेट तो नहीं पीता हूं, मैं गुटखा तो नहीं खाता हूं, मैं शराब तो नहीं पीता हूं, लेकिन ये है मेरे अंदर, ये विश्वासियों के, ये है मेरे अंदर। क्या है? पहला बैरभाव, इनको दूर। बैरभाव क्या? मैलिस, इविल स्पिरिटनेस, मतलब जानबूझकर दूसरों को शब्दों के द्वारा हार्म करना, दूसरों को शब्दों के द्वारा चोट पहुंचाना, जानबूझकर दूसरों को अपने कार्यों के द्वारा हार्म करना, चोट पहुंचाना, यह बैरभाव। जानबूझकर दूसरों को शब्दों के द्वारा हम चोट पहुंचाते हैं, हम अपने कार्यों के द्वारा चोट पहुंचाते हैं। अंदर ये इच्छा कि मैं कैसे इसको सुना दूं। ये बात कहते ना, मैंने खरी खोटी सुना दी इसको, खरी खोटी अंदर था, खरी खोटी सुना के आ गई मैं, अरे इसको क्या फर्क पड़ेगा? बैरभाव, निंदा, ये मेरा पाप है, ये दबा हुआ क्रोध है, ये फूटता है। यह बैरभाव कि मैं जानबूझकर, जानते हुए, इच्छा के साथ मैं चाहता हूं इसको मैं सुनाऊं, मैं अपने शब्दों से प्रहार करूं, इसको चोट पहुंचाऊं अपने कार्यों के द्वारा। बैरभाव दूर। Remove this sin from your life. अगर तुझे आगे बढ़ना है, भविष्य की ओर बढ़ना है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को प्राप्त करना है, वो स्वर्ग की ओर बढ़ना है, इस सिन को जो विश्वासियों का पाप है। आज हमारी कलीसियां हैं इसी कारण बर्बाद, इसी कारण बैरभाव। इसलिए पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसके 20वें पद में लिखा है, हे भाइयों, तुम समझ में बालक न बनो, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। जबरदस्त क्या लिखा है? तुम बुराई में तो बालक बनो, लेकिन समझ में सियाने। लेकिन हम क्या बन रहे हैं? बुराई में तो सियाने बन गए हैं और समझ में बालक। मैलिस, मेरे मुंह से कभी भी ऐसे शब्द न निकले जिससे दूसरे को चोट पहुंचे। ये मेरा पाप है, मेरे विश्वास, और इसलिए ये ग्रोथ स्टॉपर है, ये मेरे ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। दूसरा जो है अनहेल्दी फूड, छल, डिसीट, a deliberate attempt to mislead others। ये जो छल है, ये जो डिसीट है, ये क्या है? जानबूझकर दूसरों को गलत मालूम है, गलत बातों में, गलत शिक्षा में, गलत बोले जाना,
जानबूझकर यह छल करते हैं। सब धोखा हुआ मेरे साथ। क्यों हुआ धोखा? मैंने सोचा कि ये मुझे सही रास्ता दिखा रहा है, सही ओर ले जा रहा है, सही कार्य कर रहा है, लेकिन इसे तो मैं मिसलीड किया। छल, मेरे साथ छल, गलत बातें बनाकर आपको अपनी ओर खींचना। शैतान ने तो क्या हवा से छल किया, अच्छा फल नहीं खा ले। छल छल आज जवानों के बीच में चल रहा है। तो जवान है, कई बार मैं शादी करूंगा तेरे से, इसलिए जो मैं कहता हूं मैं करूंगा शादी। जब वो सारी चीजें हो जाती हैं, इनकार, छल, इसको ध्यान रखें। जो हमारी जवान बेटियां हैं यहाँ पर, कभी भी इस छल में ना आए। आज है ये दिन दहाड़े चल रहा है, एक झांसा दिया, एक छल, मिसलीड, मैं साथ रहूंगा, मैं काम करूंगा, मैं आगे बढ़ाऊंगा, मैं साथ रहूंगा, लेकिन मिसलीड, जानबूझकर छल कपट आज हम करते हैं। छल कपट, बहकावे में नहीं आना है। तीसरा जो यहाँ पर विश्वासियों का पाप जिससे दूर रहना है, कपट, हिपोक्रेसी, कपट, wearing a mask। नरेंद्र सिंह ने मास्क पहन लिया। किसका मास्क पहन लिया? यीशु मसीह। अंदर से तो कुछ और बाहर से कुछ और, pretending to be someone you are not। हम उसके समान बनना, दिखना चाहते हैं जो हम हैं नहीं। यही तो पाप था जिसका सामना बार बार यीशु मसीह ने किया। ये जो फरीसी, ये जो सदूकी, ये धार्मिक लोग, लेकिन हिपोक्रेसी, छल कपट, यीशु मसीह ने उसी प्रकार एक्टर, जो एक्टर हैं, जब इनकी मूवीज हम देखते हैं, ताली बजाते हैं और रोने लग जाते हैं, और एक क्या किया, काम किया शाहरुख ने, और ये उल्लू बना दिया आपको बालकनी का टिकट लेकर। वास्तविक जीवन में वो नहीं है। वास्तविक जीवन में बिल्कुल अलग। यह है हिपोक्रेसी, यह है कपट, wearing a mask। और हम विश्वासियों में है ये प्रचलन है। इससे दूर, इससे दूर, sins of the sins, इससे दूर। ये चौथा क्या दिया इसमें? दाह, envy। 7 भयंकर पापों में से एक पाप दाह, envy। क्या है envy? मेरे पास वो क्यों नहीं है जो इसके पास है? इसलिए जलन, इसलिए दाह। मेरे पास वो होना चाहिए जो इसके पास है। इसके पास क्यों है जो मेरे पास नहीं है? जलन, दूसरों की सफलता से ये सफल क्यों हो रहा है, ये आगे क्यों बढ़ रहा है, इसके पास ये सब कुछ है। दाह, एनवी, जलन। और जो दाह है, जलन है, खुश भी होते हैं इसमें। जब कोई गिर रहा है तो खुश होते। अगर किसी के घर में कोई परेशानी आ गई, तकलीफ आ गई, तो कुछ बढ़िया प्रभु ने दंड दिया। ये जलन, तो मित्रों ये चीजें हैं, इनसे निकलना है बाहर। दाह, जलन, ये आपको जला देगी। जलन दूसरे को नहीं जलाएगी, आपको जला देगी। ये जो एनवी है, ये जो दाह है, पतरस कह रहा है दूर, इससे दूर, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो ये जलन तुम्हें जला देगी। एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो फरीसी थे वो यीशु मसीह के पीछे इसलिए पड़े क्योंकि यीशु मसीह की पॉपुलैरिटी को, प्रसिद्धि को वो हजम नहीं कर पाए। ये इतना पॉपुलर क्यों, ये इतना प्रसिद्ध क्यों? मारो उसको। मित्रों ये जलन, ये दाह, इस एनवी को दूर
जो पांचवा जो पाप यहाँ पे दिया है, ये अनहेल्दी फूड, इन अनहेल्दी फूड, ये मैकडॉनल्ड्स का खाना है, ये खा गया वो खा गया, असल में बढ़िया है, कभी कभी खाओ, लेकिन रोजाना डेली वो तो खाओगे तो यहाँ से भी वहां से भी, और आर्टरीज बंद। जंक फूड बोलने से। पांचवा है निंदा। क्या है निंदा? इविल स्पीकिंग, दूसरों के लिए बुरा बुरा बोलना। आज जो कैंपेन्स हो रही है, आप सुने, जो इलेक्शन चल रहे हैं, कोई मुद्दे की बात नहीं, तो राहुल गांधी ऐसा, प्रियंका गांधी ऐसी, नरेंद्र मोदी ऐसा, निंदा, इविल स्पीकिंग। क्या है ये निंदा? क्या है इविल स्पीकिंग? टू रन डाउन समवन, किसी को गिराना है, किसी को दबाना है, किसी को घसीटना है, गॉसिप, स्प्रेडिंग रूमर्स, ये विश्वासियों का पाप है। गॉसिप, झूठी झूठी बातें फैलाना। आज हम अपने परिवार को छोड़कर दूसरे के परिवार के पीछे पड़ रहे हैं। मालूम उसकी लड़की का चक्कर उससे चल रहा है, उसकी लड़की का उससे चल रहा है, अरे इतने दिनों से वो ससुराल क्यों नहीं गई? अरे भाई तुम्हारी लड़की ससुराल क्यों नहीं गई? अरे तुम्हें क्या मतलब, गई नहीं गई तो? अरे 2 साल हो गए शादी के, तो कुछ नहीं हुआ, अरे तुम्हें क्या मतलब? उनका जीवन है, क्या पालोगे आप उसके बच्चे को? मित्रों, ये वास्तविकता है। चर्च के बाद जब हम बाहर निकलते हैं, अच्छा अभी तक नहीं हुआ कुछ खुशखबरी, वो फिर आना बंद कर देती उसके पास, शिकायत करते हैं, सर ये घमंडी होगी, बात नहीं करती। अरे क्यों बात करेगी? आप बार-बार वही प्रश्न। क्या मतलब आपको? क्या मतलब नरेंद्र सिंह को? उनका घर है, उनकी खुशी है। आज लोग शादी करते हैं, 5 years प्लानिंग करते हैं, 5 साल के बाद वो लोग प्लानिंग की हो, आप घर से मुझे खुशखबरी दो, अरे आप दे दो खुशखबरी। तो ये वास्तविकता है। अरे 3 संडे से ससुराल नहीं गई आपकी लड़की, यही क्यों है? क्या मतलब आपका? यह है निंदा, यह है दूसरों के लिए बुरा भला, यह है स्प्रेडिंग रूमर्स, यह है गॉसिप, ये मुझे बढ़ने नहीं देती है। वही तो वही मेरे जीवन में बढ़ोतरी नहीं। अगर आज आत्मिक उन्नति आपकी या मेरी रुक गई है, ढीली ढाली हो गई है, ये पाप आपके या मेरे जीवन में सकते हैं। इनमें से कोई ना कोई पाप आपको मेरे जीवन में हो सकता है। ऑफेंस, मेरे संबंधों को परमेश्वर के वचन को पढ़ने पर God's word will keep you from sin और sin will keep you from God's word। या तो परमेश्वर का वचन आपको इन पापों से दूर रखेगा, या ये पाप आपको परमेश्वर के वचन से दूर रखेगा। आज परमेश्वर के वचन से मैं इसलिए दूर हूं क्योंकि ये जंक फूड मेरे अंदर है, ये पाप मेरे अंदर है, ये बातें मेरे अंदर है, इसलिए परमेश्वर के वचन को मैं पढ़ नहीं पाता हूं। डू इट नाउ लिखा है, दूर करके इमीडिएटली ले असाइड। जैसे पुराने कपड़े उतार कर मैंने फेंक दिए, अब मैंने नया बपतिस्मा में मैंने अपने पुराने कपड़े उतार कर फेंक दिए हैं, मैंने नया पहन लिया है। जब अर्ली शताब्दी में, जो पहली शताब्दी में जब भी बपतिस्मा होते थे, लोग पुराने कपड़ा पहन कर जाते थे और बपतिस्मा लेते थे और पुराने कपड़ों को फेंक कर नए कपड़े पहन लेते थे, दूर करके। ये सारी की सारी बातें दूर करके। इसलिए याकूब उसका 1 अध्याय उसके 21वें पद में कहा है, इसलिए सारी मलिनता और बैरभाव की बढ़ती को दूर करके, जो मलिनता बढ़ रही है, जो बैरभाव बढ़ रहा है, उसको दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। जबरदस्त है। इस वचन को अपने हृदय में जो बोया गया है उसको ग्रहण करो, यही है जो तुम्हें कल्याण दे सकता है। रिमेंबर योर डे ऑफ सैल्वेशन, रिमूव
the sins of the saints. जो 5 जो पाप हैं ये विश्वासियों के पाप हैं, हमारे बीच में पाए जाते हैं, कई बार मेरे जीवन में भी पाए जाते हैं, इनको दूर करके। तीसरा, refocus on the graciousness of God. परमेश्वर के अनुग्रह पर पुनः ध्यान करो, दूर करके रिफोकस करो। अभी तक तुम्हारा फोकस था ये भाव, ये बैरभाव, ये छल, ये कपट, ये डाक, ये निंदा, इनको दूर करके अब पुनः फोकस करो। किस पर फोकस करो? परमेश्वर के अनुग्रह पर, द ग्रेशियसनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के अनुग्रह पर। तीसरे पद में लिखा है, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का ग्रेस, प्रभु का फेवर का स्वाद चख लिया है। जब तुमने प्रभु के अनुग्रह का स्वाद चख लिया है, जब तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है, जब तुमने प्रभु के फेवर का स्वाद चख लिया है, उसके ग्रेशियसनेस का स्वाद चख लिया है, तो इन बातों को दूर करते हुए फेवर, जबकि तुमने लिखा है, तुमने टेस्टेड, हमने टेस्ट किया है, हमने चखा है परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की दया को। इसलिए भजन संहिता में लिखा है, भजन 34 टेस्ट एंड सी हाउ द लॉर्ड इज गुड, और हमने देखा है, हमने चखा है जो अनुग्रह से हमें मिला है, अनुग्रह से हमें क्षमा मिली है, अनंत जीवन मिला है। इसलिए मन मस्तिष्क में obeying God is better than sinning. मेरे मन मस्तिष्क में क्या होना है? परमेश्वर की आज्ञा मानना पाप करने से बेहतर है। ये जो 5 पाप हैं, इनको अपने जीवन में बनाए रखने से बेहतर परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बनाए रखना बेहतर है। परमेश्वर की आज्ञा मानना बेहतर है। क्या है परमेश्वर की आज्ञा? इन सारी बातों को दूर करके परमेश्वर के अनुग्रह को, उसकी कृपा को, उसकी दया को जो उसने मेरे जीवन में की है, उसको ग्रहण करें। एक्यूमुलेट ग्रेस, नॉट गार्बेज। आज हम क्या एक्यूमुलेट कर रहे हैं? आज हम क्या अपने अंदर रख रहे हैं? क्या जमा कर रहे हैं? गार्बेज। परमेश्वर वचन कहता है गार्बेज नहीं, गार्बेज दूर। हमें गार्बेज रख दिया था। गार्बेज कौन सा गार्बेज? छल का गार्बेज, कपट का गार्बेज, दाग का गार्बेज, निंदा का गार्बेज। लेकिन एक्यूमुलेट ग्रेस, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष, प्रभु का फेवर, प्रभु की दया, प्रभु की कृपा। आज जहां भी मैं हूं, प्रभु की कृपा के द्वारा हूं। प्रभु का अनुग्रह मेरे ऊपर ऐसा हुआ कि उसने मुझे बचा लिया, मेरे परिवार को बचा लिया। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में ऐसा हुआ कि उसने मुझे सफलता दी, उसने मुझे चंगाई दी, उसने मुझे आगे बढ़ाया और मुझे ऊंचा ले गया। ये प्रभु की अनुग्रह, ये प्रभु की दया। इसको accumulate, not garbage. दूर गार्बेज। आपका गार्बेज लेने आज इस गार्बेज को, जो भी गार्बेज है आज, ये जो पाप है विश्वासियों का, उसको दूर रख। और यही है प्रिय मित्रों, आज जो हमारी कलीसिया, हमारा चर्च, हमारा समाज, हमारी मसीहत जो है, उसका दुश्मन मोदी नहीं, उसका दुश्मन बीजेपी नहीं, उसका दुश्मन जो बजरंग दल है वो नहीं, उसका दुश्मन ये अन्य चीजें नहीं है। ये तो इससे भी ज्यादा भी पहले कलीसिया बढ़ती है कि जो डाउनफॉल हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया में, हमारे समाज में, हमारी मसीहत में आ रहा है, इनके बाद हम हैं दुश्मन। प्रभु कह रहा दूर करके पुटिंग इन प्रैक्टिस। क्या और कैसे करें? फर्स्ट रीड द वर्ड, रोज थोड़ा थोड़ा वचन पढ़ें। कैलेंडर हमारा है क्रॉस बाइबल चर्च किचन में। इससे पहले मैं कॉफी बनाऊं उस दिन का ऑफिस में आता हूँ, दो तीन लोग हैं जो
बाइबल वर्ड्स भेजते हैं। मेरी लिसी सिस्टर भी है, वो बाइबल वर्ड्स कुछ उसका जो भी आपका है। आज परमेश्वर ने आपको सेलफोन दिया है, इसमें बाइबल है। फिर मैं जो सेलफोन में बाइबल है वो ये बाइबल ही एक सी है। बहुत से लोग कहते हैं नहीं ये बाइबल, यही तो वचन है उसमें। ये किताब फॉर्म में है, वो ऐप फॉर्म में है। वचन तो यही है, किताब बाइबल नहीं है, जो वचन है वो बाइबल है। अगर आप ये नहीं ला सकते, वो आपके साथ हर जगह है। आप खोलिए, डाउनलोड करिए, पढ़िए, वही वचन है। यही तो लिया उसमें ऐप में, इसी को डाउनलोड किया, उसमें फर्क नहीं है। लेकिन कोई पुरानी विचारधारा के बढ़िया है, ये सब बाइबल लेके चलूंगा मैं तो, चलिए बहुत बढ़िया है। लेकिन जवान लोग सेलफोन लेकर अपनी बाइबल लेकर बढ़िया है, बाइबल पढ़े। आप उसमें ये है कि जब आपने बाइबल खोली, कोई मैसेज आ गया तो पढ़ना नहीं, कोई मैसेज आ गया गर्लफ्रेंड का, कहाँ हो, अब वो ध्यान उसका आ गया, बाइबल को छोड़ दिया, वो मैसेज करो, ये है उसमें। लेकिन उसको कंट्रोल कर सकते हैं आप। जहां आप जा रहे हैं, आप बैठे हैं पढ़िए, आप चल रहे हैं पढ़िए। हम रात को इंक्योर में ऑन कर देते हैं, सुनते हैं। आज जिनको पढ़ना नहीं आता है, ऑन कर दो, सुनते हैं। जबरदस्त रीड द वर्ड, वर्शिप म्यूजिक दिन में सुने, डाउनलोड ऐप कर लीजिए, डाउनलोड। दूसरा, फीड फ्रॉम द वर्ड, मनन करें। केवल आपको पढ़ना ही नहीं, लेकिन मनन करना है। बहुत से लोगों ने पढ़ लिया, वो पढ़ के चले गए, 1 घंटे बाद भूल गए क्या पढ़ा, क्यों मनन नहीं किया है। एग्जाम्स की तैयारी कैसे करते हैं, मनन करते हैं, याद करते हैं, दिल और दिमाग बिठाते हैं, वो भूलते नहीं है। फीड फ्रॉम द वर्ड। तीसरा, नीड द वर्ड, चाहिए। मेरे अंदर ये लालसा होनी चाहिए, जैसे हिरनी पानी के लिए तड़पती है, वैसे प्रभु मेरे अंदर लालसा तेरे वचन के लिए। नीड द वर्ड एंड फाइनली हीड द वर्ड, अप्लाई देम। उनको हीड जब करेंगे आप, अप्लाई, कोई भी चीज आप लेते हैं अगर उसको आप अप्लाई नहीं करते हैं, वो गार्बेज है। एप्लीकेशन, कंक्लूजन, अप्लाई करें। कैसे अप्लाई करें? जो भी पाप मुझे उस वचन में मुझे बताता है ये पाप है, उस पाप को कन्फेस करें, बात का अंगीकार करें। जो भी प्रतिज्ञा मुझे उस वचन में मिलती है, उस प्रतिज्ञा को मुझे क्लेम करना है, उस प्रतिज्ञा को मुझे मानना है। जो भी उदाहरण मुझे उस वचन में मिले, उस उदाहरण को मुझे फॉलो करना है, उस उदाहरण के पीछे मुझे भागना है। जो भी आज्ञा मुझे उस वचन में मिली, उस आज्ञा को मुझे मानना है। और जो भी स्टम्बलिंग ब्लॉक्स उसमें दिए गए हैं, जो रुकावट का कारण मेरे लिए बननी है, उन स्टम्बलिंग ब्लॉक्स को अवॉइड करना है। यह है एप्लीकेशन। Sin to confess, promise to claim, example to follow, command to obey, stumbling blocks to obey. नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, भविष्य की ओर बढ़ते जाओ। ये जो स्टॉपर्स हैं, इनको दूर करते हुए, परमेश्वर के वचन को हीट करते हुए, अप्लाई करते हुए जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। आइए प्रार्थना करें। महान विश्व शक्तिमान परमेश्वर तक हम धन्यवाद देते हैं, ये तमाम आशीष ये रक्षा के लिए, ये भलाई के लिए, ये करुणा के दया के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर तेरे जीवित वचन के लिए। ये जो वचन तूने हमें हमारे हाथ में दिया है पिता परमेश्वर, इस वचन को अधिकाई से हम अपने हृदय में, अपने मन में, अपने माइंड में, अपने हार्ट में बस देंगे, जिससे कि इस वचन की परिपूर्णता में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जाए।
पिता परमेश्वर, जो भी पाप, जो भी गॉर्बेज, जो भी अनहेल्दी फूड मेरे शरीर में, मेरे जीवन में आ गया है, उससे दूर कर, जिससे कि मैं तेरे अनुग्रह को और भी अधिक अपने जीवन में सुरक्षित कर सकूं, एक्यूमुलेट कर सकूं, बढ़ा सकूं। पिता परमेश्वर मेरी सहायता। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी आज हमारे बीच में आए, पिता परमेश्वर जानता है उनकी स्थिति को, उनकी दशा को। हमारी प्रार्थना है जो रोग है जिसको लेकर आए हैं, उस रोग को यीशु के नाम से दूर कर दे। जो दुख है, जो पीड़ा है, जो आंखों में आंसू है, जो पिता परमेश्वर व्याकुलता है, उसको यीशु के नाम से दूर कर दे। अपनी शांति, अपना अनुग्रह, अपना चैन उनके जीवन में भर दे, जिससे कि जब यहाँ से जाएं इस सामर्थ के साथ, इस हेल्दी फूड के साथ, इस परमेश्वर के वचन के साथ, जो निर्मल है, जो शुद्ध है, लेकिन सामर्थ्य से भरा हुआ है, शक्ति से भरा हुआ है, आत्मा से भरा हुआ है, जीत से भरा हुआ है। पिता परमेश्वर इस वचन में सामर्थ्य है, इस वचन से हम भरते हुए यहाँ से जाए, जिससे कि हमारे जीवन के जो कला है, जो पारिवारिक संघर्ष है, जो भी अनिश्चितता है, जो भी व्याकुलता है, जो भी अनसर्टेनिटी है, जो भी पिता परमेश्वर दुख है, पीड़ा है, वो यीशु के नाम से दूर हो सके, सामर्थ्य और शक्ति में आगे बढ़ सके। पिता परमेश्वर जो ये 5 बातें तूने हमारे सामने रखी हैं, अगर मेरे जीवन में है, यीशु के नाम से दोषों को पवित्र कर, जिससे मेरा परमेश्वर गार्बेज नहीं, ग्रेस मेरे जीवन में धन्यवाद देते। इस समय में यहाँ से जाते हैं, तो आशीष तेरी उपस्थिति हमारे साथ है। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह नाम में मांगते हैं। यीशु मसीह का पिता परमेश्वर का प्रेम और आत्मा की सेवा हम सबों के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे।